आपने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया है, तो पब्लिक हेल्थ इश्यूज आपके सामने हैं सारे, और ये बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कैसे देखते हैं एज अ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कि ये जो इतने सारे हमारे पब्लिक इश्यूज हैं, इनको अगर हम एक सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल पे ही अगर हम इनको ले आए लोगों को, तो कितनी बीमारियों से प्रिवेंशन हो सकती है, कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारी आवाम को कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे आप शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, मोटापा, जिगर के अमराज इनसे बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम सबको अपना एहतसाब करना पड़ेगा और मुहासबा करना पड़ेगा। आप ये देखें कि दुनिया में 210 मुल्कों में से इस टाइम पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो है वो 148वें नंबर पे था पिछले साल। अभी मैंने लेटेस्ट नहीं देखा, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। हम 148वें नंबर पे थे दुनिया में हेल्थ में। अच्छा, मजे की बात ये है कि दुनिया के इस टाइम 8-10 मुल्कों में जंगें चल रही हैं, और जहां जंग चलती है वहां पे हेल्थ हमेशा नीचे आ जाती है। तो आप उनको माइनस कर दें तो आप ये देखें कि हम 200 में से 150 में बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। ये तो लेवल है हमारी हेल्थ प्रोवाइडर सिस्टम का। तो आप अब ये खुद अंदाजा लगा लें कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। अच्छा, अब दूसरा डायलेमा हमारे साथ क्या है? दूसरा डायलेमा ये है मैडम कि हम एक बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत है, 23 करोड़ की आवाम। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में टॉप 6 कंट्रीज में से है जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है। ठीक है, अब इतना बड़ा मुल्क हो, 23 करोड़ की आवाम हो, और हेल्थ स्टैंडर्ड ये हो कि हम दुनिया में 148वें नंबर पे थे पिछले साल तक। मुझे नहीं पता अभी वो गिरा है कि बढ़ा है, तो अब मेरा ख्याल है कि मतलब मैं आई बिलीव कि शायद वो नीचे ही गया होगा। अब हेल्थ स्टेटस जो है, हेल्थ स्टेटस ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, ये हर फर्द की फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है हर बंदे को। अच्छा, अब इसमें मैडम जी मैं ये सोचता हूँ बीइंग ए मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कि ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ अपनी जिम्मेदारियां जरूर हैं। आई बिलीव इन दैट कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीजों के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को फोकस करते हैं कि जो उनके लेवल की होती है। तो मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा काम भी है जो इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, जो सोसाइटी के लेवल पे होना चाहिए, जो ग्रुप बेस्ड होना चाहिए, जो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, इसके लिए अब एक तो इंडिविजुअल हेल्थ है, हर बंदे को अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न होना पड़ेगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस को या पाकिस्तान की तरक्की को चाहते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की प्रोग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। अगर एक हेल्दी नेशन है, लोग सेहतमंद हैं, माएँ सेहतमंद बच्चे पैदा कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो हेल्दी पैदा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होती है, पाकिस्तान की फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाती, तो ये जाहिरी बात है कि ये सारे का सारा सिस्टम बेहतर होने से क्या होगा? आपकी बर्डन ऑफ कॉस्ट कम होगा। अगर एक औरत हेल्दी है और वो हेल्दी प्रेगनेंसी करती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, हमें उस पर खर्चा कम करना पड़ेगा। और अगर आप हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं, हर किस्म के ऑपरेशन से गुजरते हैं, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है एक इकोनॉमिकली बड़ा वीक कंट्री है, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें हेल्थ की प्रिवेंटिव मेजर्स पहले लेनी पड़ेगी मैडम। अच्छा, इसके अब जो स्टेप्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल से शुरू करते हैं। इंडिविजुअली मुझे ये कंसर्न होना चाहिए कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इसके लिए नंबर 1 इज माय पर्सनल एक्सरसाइजेस, जिसके लिए जो बीइंग ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं रिकमेंड करता हूं कि 30 मिनट्स पर डे और एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो आपने अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करनी है। चाहे वो पेशेंट एल्डर है, चाहे वो पेशेंट यंग है, चाहे वो एजेड है, चाहे वो फीमेल है, किसी भी एज वाले बच्चे को आपने, किसी भी बंदे को आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने 30 मिनट्स अ डे एटलीस्ट 5 डेज अ वीक ये लाजमी करना है। ये काम पहला, ये इंडिविजुअल। अच्छा, अब पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट ओबीस है तो आप उसको ट्रेडमिल नहीं करवा सकते, उसके घुटने भी देखने हैं आपने, तो ये इंडिविजुअल बेस है, ये आपका डॉक्टर बताएगा या आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। लेकिन आपका पहला कंसर्न ये है कि आपने एक्सरसाइजेस करनी है इंडिविजुअली। दूसरी चीज इंडिविजुअली जो आपने देखनी है वो अपनी डाइट हैबिट्स है। और इस पे आजकल बहुत सारे डाइटिशियंस को मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो डाइटिशियंस हैं वो हमें गाइड भी करते हैं, वो हमें बताते हैं कि फैट्स वाली फूड्स कौन सी हैं, वो हमें बताते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली कौन सी चीजें हैं। मैं मोटी मोटी चीजें आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि बहुत ज्यादा रोटी, चावल, आलू, ये चीजें वो हैं जो फैट क्रिएट करती हैं, अच्छा कार्बोहाइड्रेट सॉरी।
तो आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रखना है अपनी फूड में, तो रोटी, चावल, आलू, चीनी, इन चीजों को कम से कम यूज करें अगर आप हेल्थी हैं तो। इफ यू आर डायबिटिक तो फिर तो सर्टेनली आपको कम करना है, और वो बहुत ज्यादा लेवल पे कम करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी फूड के अंदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं मैडम, ये चीजें आपने ऐड करनी है, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है। थर्डली आपने जो चीज करनी है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, वो आपकी बॉडी का रेस्ट है। यू सी, आपकी बॉडी को एटलीस्ट 7 आवर्स अ डे की साउंड स्लीप चाहिए। साउंड स्लीप से मुराद ये है कि आपने वो वाला साइकिल सर्केडियन रिदम का उसको देना है जिसमें आपकी हार्मोन रिलीज या रेम स्लीप अच्छी हो। अच्छा, ये स्लीप आपको मिलेगी अगर आप रात 10 बजे सोएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे। नॉर्मली हमारा साइकिल क्या है, हम 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। लेट तो इस दौरान आपकी बिल्कुल ऐसे हार्मोनल सर्ज, आपकी हार्मोनल रिलीज, आपका पिट्यूटरी सर्कल डिस्टर्ब रहता है मैडम। तो हमारा प्रॉब्लम है कि सर्केडियन हमें रिदम खराब हो गया। खराब हो गया। हमने अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि भाई 10 सवा 10 आपने सोना है, हर सूरत सोना है, हो और यू हैव टू वेक अप 7 AM एटलीस्ट। उससे पहले, मतलब मजहबी लिहाज से देखा जाए तो उससे पहले, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, ये 3 चीजें आपकी इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत जरूरी हैं। अब आप आ जाए कम्युनिटी लेवल पे, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो मुझे अब सबसे ज्यादा मैं एडुकेट करता हूँ, या मैं जो रौला डाल रहा हूँ आजकल अपने अपने सोशल मीडिया पे भी, आपके तवज्जो से भी मैं करूंगा। आप मुझे ये बताएं मैडम, आपके शहर में कितने प्लेग्राउंड्स हैं इस टाइम? आप बहावलपुर की बात मुझे बताएं, फिर मैं आपको वजीराबाद की बताऊंगा। सर जो जो मेरे नॉलेज में है वो टोटल 8 से 10 है। अब आप एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और बहुत बड़े जी, डिस्ट्रिक्ट की, बहुत और बड़ा उसमें सिर्फ 8 प्लेग्राउंड्स हैं। अच्छा, अब डिलेमा यस क्या हुआ कि तमाम के तमाम प्लेग्राउंड्स जो आज से 20 साल पहले मौजूद थे, आपने उन पे हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, आपने उन पे प्लाजास खड़े कर दिए, आपने उन पे यस शॉपिंग सेंटर्स बना दिए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मैं जी नौजवान को बोलूं कि भाई जनाब जाके खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, वो कहाँ खेलेगा? अब यहाँ पे कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी के बड़े लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बल्दिया वालों को, आपके चेयरमैन जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, जो लॉर्ड मेयर्स हैं, यहाँ पे अब उनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। दे हैव टू प्रोवाइड पार्क्स, दे हैव टू प्रोवाइड आवर, हमें स्पोर्ट्स के लिए कोई कॉम्प्लेक्सेस, हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें जहाँ पे हम अपनी, अच्छा एक तरफ हम रोना रोते हैं कि जी हमारी कौम में आइस का इस्तेमाल बढ़ गया, हमारी कौम में नारकोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ गया, और ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन बिल्कुल लिया है कि यूनिवर्सिटीज के बाहर जो बहुत ज्यादा नशे की चीजें बिक रही हैं उसको रोका जाए। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आप यकीन कीजिए कि इसको जी रोकने का बेहतरीन तरीका जस्ट स्पोर्ट्स है। आप बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज कर दें। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं जी हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरी जिम्मेदारी मैडम आ जाती है स्कूल्स की। आप मुझे भी अच्छा प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, जो टॉप रैंकिंग के हैं, क्या उनके पास एडिक्वेट खेलने का प्लेग्राउंड मौजूद है? नहीं है, 80% के बाद नहीं है। उन्होंने बिल्डिंग्स किराए नहीं पे ली हैं, वो 3-3 मंजिला बिल्डिंग है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट्स को पहले दूसरी तीसरी मंजिल में अडॉप्ट कर लेते हैं, और प्लेग्राउंड है या नहीं है, या नाम ने छोटा सा प्लेग्राउंड है। तीसरी बात, फिजिकल थेरेपी का टीचर रखना स्कूलों में, मेरा ख्याल है अब तो वो रिवाज ही खत्म हो गया। देर आर नो फिजिकल ट्रेनिंग्स, और उसमें नहीं एक बड़ी वजह जो है वो नंबरों की दौड़ है। हम अपने बच्चे को स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बच्चे के नंबर 90% से ऊपर आने चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता बच्चे की सेहत कैसी है। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री इन दिस वर्ल्ड जिसके नौजवानों को, यंगस्टर्स को डायबिटीज हो रही है। और ये सबसे अलार्मिंग चीज है। बीइंग ए डायबिटिक स्पेशलिस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मुल्क के नौजवानों को डायबिटीज हो रही है। अगर उनको 30 साल की उम्र में डायबिटीज होगी तो खुदा न खास्ता 52-53 साल की उम्र में जाते जाते वो अपने किडनीज को अफेक्ट कर लेंगे। और 52-53 साल का मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट्स के हेड, आपके बैंक के मैनेजर्स, आपकी आर्मी का कर्नल, आपका कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार, हॉस्पिटल का कोई प्रोफेसर इस उम्र में बीमार होगा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तजुर्बा की, वो उस उम्र में बीमार हो जाएगा। और अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो इसका मतलब है पाकिस्तान इज नॉट प्रोग्रेसिंग, इसका मतलब है पाकिस्तान इज कॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये चीजें मैडम हमें देखनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी है। दूसरा, कम्युनिटी की जिम्मेदारियां हैं, कम्युनिटी की जिम्मेदारियां हमें मिलके करनी पड़ेंगी।
उसमें स्टेक होल्डर्स हैं फैमिली, पूरा का पूरा फैमिली का सरबराह, दूसरा स्टेक होल्डर है आपके मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स, तीसरा आपके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, और चौथे वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं। ये सब मिल के कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जैसे कि आप टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, आप हर 3 महीने बाद कोई फुटबॉल टूर्नामेंट कराएं, क्रिकेट टूर्नामेंट कराएं, आप अपनी एंगेज करें। स्कूल्स के अंदर आपको, कॉलेजेस के अंदर आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि बच्चों को स्पोर्ट्स गालास की तरफ लेके आया जाए। ये सारी चीजें कम्युनिटी बेस्ड है हेल्थ के ऊपर। और लास्टली फिर आ जाती है जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। तो देखें, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड अस द एडिक्वेट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड अस द मोस्ट चीपेस्ट मेथड्स फॉर द हेल्थ प्रोविजन। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब आप एग्जांपल ले लें, छोटी छोटी जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को अर्ली लाइफ में रिक्वायर है, उसमें मिल्क है और उसमें फ्रूट्स हैं। बिल्कुल आप मुझे खुद अपने फ्रूट्स हैं। दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या एक एवरेज इकोनॉमी का पाकिस्तानी जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए महाना है, क्या वो अपने बच्चे को एडिक्वेटली दूध और फ्रूट फीड कर सकता है? आप मुझे बता दें। नहीं। सो दिस इज द डिलेमा। आपकी तकरीबन 70% आबादी दूध और फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड देन यू क्लेम कि जी डॉक्टर साहब सेहत हमें क्यों नहीं मिलती। और फिर आपका इनडायरेक्टली क्या खर्चा बढ़ेगा? आपके डॉक्टर्स के विजिट बढ़ेंगे, यही पेशेंट जो बीमार है ये ज्यादा डॉक्टर्स के पास पैसे खर्चेंगे, अस्पतालों का बोझ बढ़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट अस्पतालों का, ये गवर्नमेंट अस्पताल का भी अगर बोझ बढ़ेगा तो वो बोझ गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। हमारी अगर अगर आवाम बीमार हो रही है, वो गवर्नमेंट अस्पतालों में जाती है, तो इसका मतलब है हमारे चैम्बर्स, हमारा रिसोर्स जाया हो गया। हमें यह रिसोर्स जाया होने से पहले बचाना है। उसके बाद अगर पेशेंट के हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, लैब्स करवानी पड़ती हैं, पेशेंट को दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है। यही मरीज जब बीमार होता है तो ये अपनी जॉब पे नहीं जाता। जब ये अपनी जॉब पे नहीं जाएगा तो वहां पे नुकसान होगा। अगर ये कोई इंजीनियर है, ये पुल बना रहा है, 10 दिन वो पुल लेट हो जाएगा। अगर ये कोई बैंकर है, ये 10 दिन ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तो मुल्क पीछे जाएगा। तो हमें हेल्दी नेशंस चाहिए, हमें हेल्दी लोग चाहिए इस मुल्क को हेल्दी चलाने के लिए। इसके लिए बीइंग ए पब्लिक हेल्थ एडवाइजर मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि हर बंदा इंडिविजुअल लेवल को भी अंडरस्टैंड करे, कम्युनिटी लेवल को भी अंडरस्टैंड करे। ये जो आप कर रही हैं ये कम्युनिटी सर्विस है, आई सल्यूट यू, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ये जो आप कर रही हैं, टाइम दे रही हैं, ये कम्युनिटी सर्विस है। और दूसरी बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग, हमारे पॉलिसी मेकिंग को, मेकर्स को सीरियसली अपनी हेल्थ प्रायोरिटीज को ऊपर लाना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ ये है कि जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होती है, आप इसको इंक्रीज करें हेल्थ के ऊपर। ये तकरीबन 1% है हमारे बजट का, इसको बढ़ाया जाए, ये पहली रिक्वेस्ट है। और हर वो हैजर्डस चीज, ये मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है, हर हैजर्डस चीज जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बोतल, सिगरेट, ये वो चीजें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, इनके ऊपर टैक्सेस नहीं। लगाए जाएं और इनको महंगा किया जाए ताकि ये चीजें महंगी हो, हर बंदा इनको कम कंज्यूम करे और जितना टैक्स रेवेन्यू इससे इकट्ठा करें में लगाएं ताकि हेल्थ का बजट इंक्रीज करे। ये तरीका है हेल्थ बजट बढ़ाने का।